डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पढ़े हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब इनके कुछ हीमाटोलॉजी के लिहाज से इनके नेम है, लाइक आरबीसीज का दूसरा नेम इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जब भी आपने अब साइंटिफिक नेम यूज करने हैं तो ये माइंड में रखना है, कोई अगर आपको ल्यूकोसाइट कहेगा तो आपने ये नहीं कहना कि हमें ल्यूकोसाइट का नहीं पता, ये इरिथ्रोसाइट का नहीं पता, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट ऑलवेज रेफर टू आरबीसीज, ठीक है। एंड लिम्फोसाइट वो फिर आगे उसमें ही टाइप्स आ जाती है डब्ल्यूबीसीज की, ठीक है। वो बात की बात है। सेम एज अगर थ्रोम्बोसाइट की बात होगी तो वो प्लेटलेट्स की तरफ आएंगे, ठीक है। इधर हमारे पास पहला प्रैक्टिकल है ईएसआर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नाम से ही शो कर रहा है, मैंने आपको बताया इरिथ्रोसाइट किसका नेम है, आरबीसीज का, ठीक है। इसमें आरबीसीज इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन नेम से शो हो रहा है, सेडिमेंट होना मतलब कि बैठ जाना, ठीक है। रेट मतलब कि जिस रेट से या जिस टाइम इंटरवल से वो सेडिमेंट कर रहे हैं। तो नाम से ही हमें शो हो गया कि ईएसआर में हमने क्या देखना है, द रेट और द टाइम इंटरवल taken by the RBCs और erythrocyte for the sedimentation for the settle down, ठीक है। तो ये नाम से शो हो रहा है ESR is the erythrocyte sedimentation rate, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके इंट्रो पे। इंट्रोडक्शन एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम इसमें एंटीकोएगुलेंट ब्लड लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ईडीटीए में ब्लड आता है, ठीक है। ईडीटीए वाइल में पर्पल वाइल होती है, ठीक है, उसमें ईडीटीए होता है। ईडीटीए स्टैंड फॉर इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज भी आता होता है सेकंड ईयर में, और ये ईएसआर का प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आता होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एंटीकोएगुलेंट ब्लड लेते हैं, ठीक है। उसमें अगर एंटीकोएगुलेंट नहीं है तो हम खुद ऐड करते हैं, जिसको हम ईएसआर सोल्यूशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में एक वीडियो भी सेंड कर दूंगी, वो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है कि कैसे कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अब वो जो एंटीकोएगुलेंट ब्लड है वो हमने एक ट्यूब में लेना होता है, ठीक है। और उस ट्यूब को जिसमें हमने ब्लड लिया है उसको हमने एक स्टैंड में वर्टिकली पोजीशन में स्टैंड कर देना होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1 आवर इसका होता है। आफ्टर 1 आवर हमने आरबीसीज की सेटलमेंट चेक कर लेनी होती है, उसका सेटल डाउन होना रेट चेक कर लेना होता है, ठीक है। तो ऑल इज अबाउट द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हेन एन एंटीकोएगुलेंट ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड वर्टिकली सेडिमेंटेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट अकर्स, ठीक है। मतलब कि जब हम ब्लड को वर्टिकली पोजीशन में स्टैंड बाय करते हैं, ठीक है, इन अ स्टैंड, तो क्या होता है, आरबीसीज का क्योंकि हमारे पास वेट ज्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो रेट जिसपे वो सेटल डाउन हो रहे होते हैं तो प्लाज्मा हमारे पास ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस सेटलमेंट को जो होता है ना रेट, इसको हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल में वही आएगा, ये आप जैसे जैसे पॉइंट में बता रही हूँ ना ऐसे ही आपने एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मोस्टली आपसे वो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पूछते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि वी टेक एंटीकोएगुलेंट ब्लड इन अ ट्यूब, ठीक है। और उसको वर्टिकल पोजीशन में हमने अनडिस्टर्ब रख लेना होता है। ऐसे नहीं करना होता कि अगर कोई सरफेस एरिया वो वाइब्रेंट है या फिर वहां टेम्परेचर की इंटरफेरेंस आ रही है तो वहां नहीं हमने रखना, हमने बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे अनडिस्टर्ब सरफेस पे रखना है, ठीक है। फिर हमने इरिथ्रोसाइट की सेडिमेंटेशन को अलाउ कर देना अबाउट 1 आवर, ठीक है। और फिर बाद में लेवल ऑफ रेड सेल इज टू बी नोटेड डाउन, ठीक है। सो ये क्या है, एंटीकोएगुलेंट ब्लड टेकन इन अ ट्यूब एंड केप्ट अनडिस्टर्ब इन वर्टिकल पोजीशन इन अ रैक. This will allow the sedimentation of erythrocyte after a specific time, generally 1 hour. Okay. The level of red cell is noted. अब इधर एक और एमसीक्यूज आ जाता है कि हम ईएसआर में टाइम इंटरवल कितना लेते, तो टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, 1 आवर, ठीक है। अब इसको करने के ईएसआर करने के हमारे पास 2 मेथड है, एक हमारे पास वेस्टर्जन मेथड है और दूसरा हमारे पास है विंट्रोब मेथड। एक्चुअली दोनों मेथड सेम है, द डिफरेंस इज दैट कि जो वेस्टर्जन ट्यूब होती है ना उसके बोथ एंड ओपन होते हैं, और जो विंट्रोब ट्यूब होती है वो वन साइडेड
ओपन होती है और जो दूसरी साइड होती है वो उसकी क्लोज होती है, ठीक है। बाकी इसका प्रोसीजर सेम होता है, और इसमें जो एंटीकोएगुलेंट लेते हैं वो भी हमारे पास सेम होता है। तो हमारे पास पहला मेथड है वेस्टरजेन मेथड, ठीक है। अब इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, एक वेस्टरजेन पाइपेट, वेस्टरजेन स्टैंड, और हमारे पास एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। वेस्टरजेन पाइपेट क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोथ एंड ओपन होते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 300